हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं 10वीं कक्षा का त्रिकोणमिति प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 लेके आए हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले कुछ लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालिए, फिर परिकलित कीजिए। तो ये देखिए, साइन ए बाई 3/4 पहले ले चुका है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, जनरल हम लोग त्रिभुज जो बनाते हैं ए बी सी देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये दे दीजिएगा आप, तो ये सेट नहीं करेगा, आपका उल्टा हो जाएगा। आंसर जब आएगा तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए हमको इधर से चलना पड़ेगा। इधर हम इसको ए मानेंगे और बी तो वहीं रहेगा, इसको हम सी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये एंगल पहले से दिया हुआ है, इसलिए ये सामने पड़ता है। पी बी एच, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। ये पी ही होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। कब? जब ये वाला एंगल होता है तब। लेकिन ये यहाँ पर अगर ये रख देंगे हम, तो यहाँ सेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तब यहाँ पर लंब हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लंब तो नहीं है, लंब तो यहाँ पे है, इसलिए हमको ये यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच होता है। अब लिख दें समकोण त्रिभुज एबीसी में एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमको बी का मान चाहिए, तो पी को उधर भेजना पड़ेगा, तो पी माइनस हो जाएगा। तो दरअसल ऐसा है, बी स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको एक लाइन बचाने के लिए हम क्या किए, पहले हम फिर दूसरी लाइन में लिखना पड़ेगा ये चीज़, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यह हम एक लाइन बचाने के लिए डायरेक्ट ये कर लिए हैं, बी लिख दिए हैं, उधर रूट चढ़ा दिए हैं। इधर के स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 4 हो गया। एच का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसका मान 3, तो 4 चौका 16, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 16 में से 9 आ जाएगा, 7 बचेगा। ये आपका तो वर्ग निकलेगा नहीं, इसलिए रूट के अंदर रह जाएगा। आप बोले कि कोस ए का मान, कोस ए एंगल ये है, तो सामने वाला आपका ये तो पी है, ये बी है, तो कोस ए बराबर होता है, यहाँ पे देखिए बी बाई, यहाँ पे देखिए बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना है आपका, यहाँ पे देखिए, तो रूट हम लोग का 7 आया है, इसलिए कोस ए बराबर बी बाई एच रूट 7, एच का मान तो 4 है, तो रूट 7/4 ये आंसर हो गया। और 10 ए का मान, तो 10 ए का मान क्या होता है, पी बाई बी। देखिए पी का मान आपका हो गया 10 और बी का मान रूट 7, इसे लिख देंगे ए वैसे बी सी, ए बी का मान 3 है, बी सी का मान रूट 7 है, तो आपका हो गया 10 ए का मान 3/√7। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका अच्छा से आप वीडियो का पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sec ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, चूँकि cot 15 बराबर ए, cot 15 ए बराबर 8 है, तो यहाँ पे जो भी पैसा रहेगा इसको हम ऐसा करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3y है, इधर आपका कुछ भी हो, 7 है, कुछ भी है, तो ऐसा हमको y का मान निकलना है, अचर पद का मान, चर पद का मान। तो ये जो गुना में रहता है, तो आप इधर आके भागा में चल जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे वही किए हैं, cot ए बराबर 8/15 नीचे आ जाएगा। और हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है आपका, तो होता है ये b बाई पी होता है। तो b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया, हमको h का मान चाहिए, तो h का मान निकाल लीजिए। इसलिए h बराबर इधर रूट चढ़ा लेते हैं। p का मान आपका दिया हुआ है 15 का स्क्वायर और b का दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपका हो गया 225, 8 का हो जाएगा आपका 64। आप 1 से लेकर 30 तक का अभी 10th क्लास के लिए कम से कम इतना आपको याद करना जल्दी है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, इस तरह करते करते 10 का वर्ग आपका 100 होगा, 11 का वर्ग आपका 121 होगा। इस तरह मान लेते हैं 289 होगा, वो 17 का वर्ग होता है। इस आपको आएगा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे हम, 5 4 आपका 9 हो गया,
और यहाँ आपका 6 और 2 8 हो गया, यहाँ का 2 89। हम तो बताए ही पहले ही आपका जो 89 जो होगा ये 17 का वर्ग है। टेस्ट का मन मेरा आ गया 17। अब हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं साइन ए, एक ए एंगल है, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर वाला एंगल है, सामने वाला क्या हो जाएगा उसका लंब हो जाएगा, और ये उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। जो एंगल बात करेंगे उसका सामने वाला भुजन लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि पी बाई एच होता है। तो आपका लंब ये पड़ा BC बट्टे AC, कारण कभी नहीं बदलता है, ये दोनों आपस में बदली होता है। तो BC का मान आपका 15 है और AC का मान हम निकाल लिए 17। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा बोल रहा है कि सेक ए का मान, तो सेक भी लिख लेते हैं। सेक ए बराबर होता है एक कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका हो जाएगा आपका h/b। h का मान तो आपका 17 है, h AC को h बोलते हैं, वो लिख दीजिए। इसका हो गया आपका ये सामने वाला भुजा होगा ये लंब, तो आपका आधार हो गया, तो AB। तो यहाँ आपका हो जाएगा h/b ऐसे का, तो ये उसका b हो गया। h का हम लिख लिए 17 और b का मान आपका देखिए एक ही बात बोला है, तो सामने वाला आपका भुजा लंब हो गई थी 8। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आखिरी क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमित अनुपात परिकलित कीजिए। 5 क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमित अनुपात को परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन हम दे दिए 6 नंबर, सॉल्यूशन गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, मतलब 13 हमारे h का मान हो गया और b का मान 12 हो गया। थीटा है तब हमको ये कोण उल्टा पलटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अन्य सभी फलन को निकालने बोला है, सेक का मान दिया हुआ है, तो त्रिकोणमिति में टोटल आपका 6 फलन होता है, उसमें से एक ठो तो दिया हुआ है सेक, इसका मान दिया हुआ है, बाकी हमको ये 4 इसका 1 5 को निकालना है। तो पहले हमको h का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, p का मान निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है, इसका आपका 140 हो जाएगा। घटाइए, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 हो गया 25। इसीलिए फिर आप लिख सकते हैं कि p का मान आपका हो गया 5 आ गया। अब सेक का तो दिया हुआ है, अब लिख दें कोस। तो ये देखिए कोस थीटा बराबर अब होता है आपका, ये देखिए सेक का उल्टा कोस है, सेक का उल्टा कोस है, फिर कोस का उल्टा सेक बोलेंगे। तो इसका मान दिया हुआ है b/h होता है, कोस का मान b/h, b का मान आपका 12 है, h का मान 13 है। ये आपका हो गया आंसर। फिर अब यहीं से निकाले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा बराबर होता है आपका p/h, तो p का मान हम निकाले हैं 5, p/h, p का मान निकाले हैं 5, h का मान आपका है 13, ये इसका हो गया। अब साइन के उल्टा हम जानते हैं, देखिए कोसेक होता है, तो आप कोसेक निकाल लीजिए डायरेक्ट, इसीलिए आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर h/p यानी 13/5 भी हो गया क्या आंसर। अब फिर आप यहाँ पे लिखा ले 10 थीटा बराबर होता है p/b, तो p का मान आपका आया है 5, p का मान आया है 5 और b का मान आपका है 12।
आंसर हो गया। अब इसीलिए इसके उल्टा लिख लेंगे, निकलने में आसानी होगा। cot थीटा बराबर b/p यानी 12/5। ये आपका 1 2 3 4 5 सब आगे क्वेश्चन का आंसर रहा। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। और ये आपको मान याद रहना चाहिए, ये उल्टा भी याद रहना चाहिए। क्या बताएं कि त्रिकोणमिति कुल 6 फलन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो ज़रा सा भी, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर कमेंट में बोल सकते हैं कि और वीडियो बनाइए, या फिर जो कमी है आप उसे सुधार करने कह सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर गलती है और गलती होती रहती है, तो हम इसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमें 7 साल का तो एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन में कुछ कमी है, तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका समय बर्बादी होगा। इसलिए हम कुछ पहले काम करके रख लिए हैं। उसके लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। और आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, इंटर में मैथ लेना चाहते हैं, साइंस करना चाहते हैं, तो मैथ को आपको जानना जरूरी है। और इंटर छोड़िए, अगर आपको 10th पास करना है तो त्रिकोणमिति में आपका 20-25 से लेकर 30 नंबर भी आजकल पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन रहता है। तो आपको त्रिकोणमिति को अच्छा से पकड़ जरूर बनाना है। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से आगे बढ़े और आपकी मनोकामना पूरा हो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।